तो नमः। आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत नामकरण के विषय में चर्चा करेंगे। ये विषय बहुत ही प्रासंगिक है। जैसे आजकल किसी का नाम देख लो, ट्विंकल, रिंकू, पिंकू, ऐसे नाम चल रहे हैं आजकल। कोई लड़की है, उसका नाम है सुमन, प्रभात। अब पता ही नहीं चलता ये लड़की है या लड़का है। तो नामकरण को लेकर के जो भारतीयता है, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो बताया गया है, वो बड़ा बेजोड़ है। ये जरूर जानना चाहिए। ये चर्चा वैसे तो व्याकरण महाभाष्य में पस्पसान्निक में ही जब आनुषंगिक प्रयोजन बताए हैं भाष्यकार ने, तो जो 12वां आनुषंगिक प्रयोजन बताया है दशम्याम पुत्रस्य, वहाँ लेकर के इसकी चर्चा की है। लेकिन फिर भी हम जो सनातन धर्म वैदिक परंपरा वाले लोग हैं, जिनका अपना निश्चित शाखा, शिखा, सूत्र सब निश्चित है, तो क्या ऐसे लोगों को इस प्रकार के नाम शोभित होंगे क्या? ये विचारणीय है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो इसलिए आज हमने बहुत सारे गृह सूत्रकारों के अनुसार बताएंगे। हालांकि मैं शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता का अध्यायी हूँ। मेरा जो गृह सूत्र होगा वह पारस्कर गृह सूत्र होगा। तो जो शुक्ल यजुर्वेद वाले हैं उनका ये सब है। तो उसके अनुसार हम वो भी जानेंगे। लेकिन और गृह सूत्रकारों की क्या स्थिति है ये जानेंगे। और साथ में ही भाष्यकार, व्याकरण महाभाष्यकार ने जो दशम्याम पुत्रस्य पर जो वचन उद्धृत किया है, अभी हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं। तो वो क्या कहीं गृह सूत्रों में उपलब्ध होते हैं, उनकी कैसी क्या स्थिति है, ये सब आप जानेंगे। नाम जो है सभी व्यवहार का मूल है, क्योंकि नाम से ही सभी व्यवहार बनते हैं। इसलिए इसकी चर्चा व्याकरण महाभाष्यकार ने भी की। देखो, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ये पंक्ति देखिए कुछ, ये महाभाष्य की मूल पंक्तियाँ हैं। दशम्याम पुत्रस्य पर वो लिखते हैं कि याज्ञिकाः पठन्ति, याज्ञिक लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर दो प्रकार का अर्थ है। याज्ञिकाः माने गृह सूत्रकाराः पठन्ति, अथवा याज्ञ कर्मणि विनियुक्ताः मंत्राः पठन्ति। तो गृह सूत्रकार क्या कहते हैं? दशम्युत्तर कालम पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् दशम्याम उत्तर कालस्य। तो ये जो है दशम्युत्तर कालम में क्या समास किया जाए, इस पर कैयट और नागेश में मतभेद है। कैयट तो कहते हैं कि यहाँ पंचमी समास कर लीजिए, दशम्याः उत्तरम दशम्युत्तरम, ऐसा। लेकिन महाभाष्य के गूढ़वेत्ता नागेश कहते हैं कि देखिए, समास ये जो आप कर रहे हो पंचमी का, वो पंचमी भयेन इत्यादि अपेतापोढ़ मुक्त बहुत सीमित जगह पर है। जब कोई वचन आपके पास उपलब्ध नहीं है तो तब तक आप जो है समास नहीं कर सकते। हाँ, एक विकल्प अवश्य है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी तक जो है जितना कहा है उतना समास करना है। पर यदि उससे अतिरिक्त कहीं समास मिलता है तो उसे योग विभाग के द्वारा सिद्ध किया है। पंचमी का योग विभाग, सप्तमी का योग विभाग करके समास की सिद्धि की है। पर योग विभाग तो इसलिए किया जाता है इष्ट सिद्ध्यर्थम, जहाँ कोई बात न बने, जहाँ पर कुछ यदि विकल्प है तो उसको प्रयोग कर लेना चाहिए। इसलिए नागेश कहते हैं कि यहाँ तो सुपसुपा समास मानिए, अर्थात केवल समास मानिए। तो इसलिए नागेश के मत में दशम्युत्तर कालम में ये
सुपसुपा समास होता है। खैर ये तो व्याकरण की बात रही, आपको तो मूल तत्व की बात बतानी है जिससे सामान्य जन भी इस बात को समझे रहें। तो दशम्युत्तर कालम, अब यहाँ पर देखिए दसवीं के उत्तर काल कितना, माने कि ठीक 10वें दिन या 11वें दिन या 12वें दिन, इस पर भी बड़ी चर्चा है। कई गृह सूत्रकार तो कहते हैं 10वीं के बाद कि आप एकादश ले लीजिए, आप द्वादश भी ले लीजिए, इसमें भिन्नता है। कोई कहते हैं कि नहीं 1 वर्ष भी ले लीजिए, ऐसे भी वचन उपलब्ध है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ तुरंत, ठीक है। कुछ कहते हैं कि नहीं संवत्सरम वा, इतना इतना तक सब वचन आया हुआ है कि एक वर्ष तक नामकरण की प्रतीक्षा करते रहें। पर क्या करें, गृह सूत्रकारों की जो अपनी व्यवस्था है बड़ी निराली है। मैंने भी आपको पहले बात बताई कि हम जो है पारस्कर गृह सूत्र वाले हैं। हमारे जितने भी क्रियाकल्प सब कुछ जो चलेगा, वह जितना भी संस्कार चलेगा वो पारस्कर के अनुसार ही चलेगा। तो पारस्कर ये कहते हैं दशम्याम, पारस्कर को भी दिखाते हैं इसके बाद जो है वो भी दशम्याम उत्तर से इसी के पक्ष में है। और हमें ये भी ध्यान रखना है, जहाँ बहुत प्रकार के वचन हैं आपके पास, क्योंकि अनाद्यनंतो वै वेदा बहुवाचार प्रदर्शका, ये जो वेद है ना ये अनादि अनंत हैं, बहुवाचार प्रदर्शका, इनमें बहुत सारे आचार का वर्णन आया हुआ है। अतः ऋषि भी कल्पा प्रोक्ता, इसलिए ऋषियों ने कल्प कहे हैं। कल्प का मतलब ये जो गृह सूत्र, धर्म सूत्र, ये सुलभ सूत्र, इन सबको कल्प कहा जाता है। आप पढ़े हो ना हस्तौ कल्पोत पठ्यते, उस वेद पुरुष के जो हाथ है वो क्या है, कल्प। कल्प माने यही सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, सुलभ सूत्र, ठीक है। ये जो 4 प्रकार का सूत्र है इसको कल्प कहा जाता है। इसलिए देखो जो भी क्रियाकलाप हम दैनिक जीवन में आचरण कर रहे हैं और वो किसी न किसी कल्प के अनुसार ही करना है, मतलब अपने अपने गृह सूत्र के आधार पर ही करना है। बहुत प्रकार के देश काल परिस्थिति को लेकर के बहुत प्रकार का आचार वर्णित है। आप देखेंगे कि जो कृष्ण यजुर्वेद के अध्येता हैं वो अपने गृह सूत्र के अनुसार अपनी क्रियाएं करते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के तो बहुत सारे गृह सूत्र उपलब्ध हैं और अथर्ववेद का एक कौशिक उपलब्ध है। ऋग्वेद वाले अपने गृह सूत्र के अनुसार करेंगे, सामवेद वाले अपने गृह सूत्र गोभिल के अनुसार करेंगे सभी क्रियाएं। इसलिए इनमें मतांतर तो है। और यहाँ पर हमें ये भी जानना है अभी कि भाष्यकार ने जो ये वचन कहे हैं इसमें मुख्य प्रमाण क्या है, अर्थात इन्होंने किस गृह सूत्र से अपनी बात उठाई है। इस बात को लेकर के युधिष्ठिर मीमांसक जी तो ये कहते हैं कि भाष्यकार के जो भी ये वचन हैं, आप यहाँ देख रहे हो, दशम्युत्तर कालम पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् घोषवदाद्यंत अंतरंतस्थम अवृद्धम त्रिपुरुषानीक अनूकम अनरि प्रतिष्ठितम तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कृतम कुर्यान् न तद्धितम न च अंतरेण व्याकरणम कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम, ये बात कही। तो ये जो है किसी गृह सूत्र में ऐसे की ऐसी एज इट इज पंक्तियां नहीं हैं। हाँ, कुछ पंक्तियों के अंश हैं, लेकिन ये पूरा जितना भाष्यकार ने कहा है किसी एक गृह सूत्र में नहीं कहा। ये बहुत सारे गृह सूत्रों का निचोड़ कर करके भाष्यकार ने दर्शाया है। मैंने बहुत सारे गृह सूत्रों का अध्ययन किया भी, ये पंक्तियां नहीं मिली हैं कहीं पर भी। और इस बात को पंडित युधिष्ठिर मीमांसक भी कहते हैं कि ये पता नहीं भाष्यकार ने पंक्तियां कहाँ से उद्धृत की हैं, और इसमें आने वाले एक अवृद्धम शब्द को लेकर के वो चिंता भी जताए हैं। तो खैर हमने अभी तक ये निश्चित कर लिया हमें अपने गृह सूत्र के अनुसार ही नामकरण करना चाहिए। और उसकी पद्धति क्या है, थोड़े से 2-4 गृह सूत्र दर्शाएंगे इसमें। उसकी पद्धति यही है कि 10 दिन जब हो जाए उसके बाद करें।
जातस्य नाम विदध्यात् और घोषवद आदि। उस नाम का आदि अक्षर घोष वर्ण से शुरू होना चाहिए। आपने घोष वर्णों को पढ़ा है, आपने जाना है हसह संबारा नादा घोषाश्च। हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो संबार है, नाद है, घोष हैं। तो जो हस प्रत्याहार में आ रहे हैं ना, ये वर्ण नाम के आदि में होना चाहिए, इनमें से कोई एक वर्ण। ठीक है। अच्छा, और अंतर अंतस्थम, अंतर माने मध्य, मध्य में कोई अंतस्थ वर्ण होना चाहिए नाम के। अंतस्थ आप जानते हो, व्याकरण न जानोगे ना तो नाम भी नहीं रख पाओगे। ये जानिए, व्याकरण पढ़ना बड़ी ही महत्व की चीज़ है। तो इसलिए मध्य में जो वर्ण होना चाहिए अंतस्थ होना चाहिए। अवृद्धम, अवृद्धम की क्या व्याख्या की जाए? अवृद्धम की वृद्ध संज्ञा एक पाणिनि जी ने की है। वृद्धर यस्या चामादिस तद वृद्धम, जिसका आदि यच वृद्ध संज्ञक होगा, वो वृद्धि संज्ञक होगा, उसे वृद्ध कहा जाता है। जैसे सालायाम भवः सालीयः मालीयः, तो शा का आ, माँ का आ, ये क्या है? वृद्धि युक्त है, मतलब आ यू की वृद्धि संज्ञा होती है ना, तो इसलिए सालीयः मालीयः प्रयोग बनते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए? वृद्ध संज्ञक होना चाहिए वर्ण। पर यहां पर कहा अवृद्धम, नाम में वृद्ध वर्ण नहीं होना चाहिए, मतलब दीर्घ वर्ण नहीं होना चाहिए। तो कहाँ नहीं होना चाहिए? आदि में, मध्य में, अंत में, ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है इसका। तो इसलिए, और ये वाला जो अवृद्धम है ये पारस्कर गृह सूत्रकार से विपरीत है ये वचन, क्योंकि पारस्कर गृह सूत्रकार तो कहते हैं कि दीर्घ एक अक्षर होना चाहिए, है ना, अंत में एक दीर्घ होना चाहिए, उसकी अभी उसको बताने वाले हैं। और त्रिपुरुषानुकम, तीन पुरुष में प्रतिष्ठित होना चाहिए। त्रीणि पुरुषाणि अनुकायति, अपने पितृ, पितामह, प्रपितामह, ये जो तीन पीढ़ी हैं इनके नाम का स्मारक होना चाहिए। आपने देखी है ना तो मूवी जो है धमाल मूवी, उसमें कौन कौन से नाम बताता है वो? वेंकट स्वामी, त्रिपल स्वामी और अय्या, ये सब तमाम मिला मिलू के, वो तो ये तो तीन पीढ़ी तो छोड़ो, वो तो अपनी 10-12 पीढ़ी बताता है कम से कम। तब जो है तो इतना थोड़ा सा वचन प्राप्त है त्रिपुरुषानुकम। और ये त्रिपुरुषानुकम, ये जो वचन है ये भाष्यकार के अनुसार है, अपने पारस्कर में ये वचन त्रिपुरुषानुकम वाला वचन नहीं है, आगे वह भी बताएंगे। अनरि प्रतिष्ठितम, वह नाम जो रखो किसी अरि में प्रतिष्ठित नहीं होना चाहिए, तुम्हारा शत्रु का नाम नहीं होना चाहिए, या फिर किसी दुष्ट व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए। जैसे नाम रख लेते हैं रावण, एक ने नाम रखा हुआ है रावण, एक रखा है कंस, अरे तुम्हें दैत्य बनना है क्या जो है? तो अनरि प्रतिष्ठितम होना चाहिए। और तद्धि प्रतिष्ठित तमम भवति, ये वाली पंक्ति थोड़ा ध्यान से सुनिए। कहा कि ऐसा यदि नाम भैया नहीं रखा गया हो तो, और आजकल ज्योतिष वाली जो चीज़ है उसको भी समझिए, हम इसके अनुसार चलें या ज्योतिष में जो भैया हमारा जिस अक्षर से नाम निकला है, जिस नक्षत्र में, तदनुसार हम अपना नाम रखें, कैसे तालमेल खाएगा? उसमें यदि कोई ऐसा वर्ण आ गया जो आदि में जो है घोष न हो, तब क्या करें? तो ये व्यवस्था अपने अपने गृह सूत्रकारों की अलग है। बहुत सारे गृह सूत्रकार हैं जो ज्योतिष वाले नाम को प्रेफर नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं कि उसके अनुसार करो, पर ये व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग है। इन्होंने कहा यदि ऐसा रखोगे तद्धि प्रतिष्ठित तमम भवति, वो तो बहुत ही बढ़िया होगा यदि ऐसा रखोगे तो। तद्धि प्रतिष्ठित तमम भवति, ऐसा रखा जाए तो ठीक है। और नाम में अक्षर कितने होने चाहिए भाई? जैसे अभी एक लंबाईमान नाम को हम बोल रहे थे, धमाल मूवी वाला, ऐसा कि नहीं, द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कुर्यात, 2 अक्षर का या 4 अक्षर का नाम रखो ज़्यादा से ज़्यादा,
अब ये जो जितने भी वचन कहे 2 अक्षर 4 अक्षर, स्त्रियों के लिए कुछ और व्यवस्था है, वो पतंजलि जी ने नहीं दर्शाई है, वो अपने अपने गृह सूत्र से जाननी पड़ेगी। हम आपको पारस्कर से वचन बताते हैं। और नाम कैसे रखो? कृतम कुर्यात, नाम कृदंत वाले प्रत्ययों के होने चाहिए भाई, कृदंत प्रत्यय के होने चाहिए, ठीक है। न तद्धितम, तद्धित प्रत्यय से युक्त नहीं होने चाहिए नाम। माने जैसे कृत प्रत्यय है, घय प्रत्यय, अच प्रत्यय, इनसे युक्त रखो, है ना। और भी जो जो प्रत्यय कहे हैं, णिनी, णबुल इत्यादि, ठीक है। लेकिन उसमें तद्धित वाला प्रत्यय नहीं होना चाहिए, अपत्य वाला अण अथवा गोत्रापत्य वाला ईय वगैरह, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, तद्धित वाले नाम नहीं होने चाहिए। तो ये सब बातें बच्चों जो कही हैं, बिना व्याकरण को जाने इन्हें जाना जा सकता है क्या? नहीं जाना जा सकता। ये पतंजलि की बातें थी। आइए अपने गृह सूत्र की कुछ चर्चा कर लेते हैं। हमने यहाँ पर पारस्कर के अनुसार कुछ वचनों को रखा है। हाँ, ये कुछ वचन है पारस्कर गृह सूत्र के। हाँ भैया, थोड़े छोटे हो जाओ। यहां पर मैं इन्हें बोल देता हूं। दशम्याम उत्थाप्य ब्राह्मणान भोजयित्वा पिता नाम करोति। 10वीं के दिन सूतिका गृह से उत्थाय, उठ करके, ब्राह्मणान भोजयित्वा, लगभग 3 संख्या के ब्राह्मणों को भोजन करा करके पिता नाम करोति, पिता नामकरण करता है। और गृह सूत्रकारों में इसमें भी मतभेद है, कहीं पिता और कहीं माता। माता का भी नाम है कि माता भी है उसमें, माता पिता माता दोनों नामकरण करते हैं, लेकिन अपने पारस्कर में पिता है भाई। और नाम कैसा होना चाहिए? देखिए पंक्तियां, द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा, 2 अक्षर वाला या 4 अक्षर वाला नाम होना चाहिए पुरुषों के लिए। स्त्रियों के लिए आगे व्यवस्था बताते हैं। और चीज वही है, घोषवद आदि, घोषवर्ण आदि में होना चाहिए, मध्य में अंतस्थ होना चाहिए। दीर्घाविनिष्ठानम कृतम कुर्याद न तद्धितम। दीर्घाविनिष्ठानम, दीर्घ वर्ण उसमें होना चाहिए। और इसकी एक व्याख्या दीर्घ वचनाविनिष्ठानम की जो कुमेदिनी कोशकार हैं, ये अनविष्ठान शब्द को कहते हैं कि ये अवसान परक है। इनके अनुसार क्या है, या तो दीर्घ वचन, दीर्घ शब्द अंत में होना चाहिए या विसर्ग अंत में होना चाहिए। जैसे किसी का नाम है यदि दीर्घ वाला देव शर्मा, तो देखो दीर्घ बाद में आ गया। और अथवा ऐसा नाम बोले देवः, इसमें तात्पर्य है। ये बात हरिहर ने नहीं कही है। हम एक गोभिल सूत्र का व्याख्यान देख रहे थे, तो वहाँ पर भी ये वचन है, वहाँ के एक भाष्यकार ने ये बातें लिखी हैं। तो यहाँ पर दीर्घाविनिष्ठानम, इस शब्द पर विशेष ध्यान देंगे। और बात वही है, देखो कृतम कुर्यान न तद्धितम, तो एक वाली ये वाली वचन वहाँ अवृद्धम कहा गया था, लेकिन यहाँ तो कहा गया दीर्घ होना चाहिए। पारस्कर में तो ये व्यवस्था है, ठीक है, उधर नहीं है वो। और क्या हो, अयुजाक्षराणाम आकारांत गुस्त्रिय तद्धितम। अयुजाक्षर माने कि स्त्रियों का जो नाम होना चाहिए, उनकी बात है। अयुजाक्षर माने कि जो है 2 4 नहीं, बल्कि 1 3 5 रखो। या तो एक वर्ण का भी एक अक्षर का नाम होता है। अक्षर से यहाँ पर स्वर और व्यंजन का समूह गिनना है, छंद शास्त्र वाली जो एक परंपरा है ना, उसके अनुसार। तो जैसे उसका नाम हो श्री ही, क्या हो, 1 अक्षर का नाम, या फिर 3 अक्षर का नाम हो, या फिर 5 अक्षर का नाम हो स्त्रियों का। ये व्यवस्था दी। और बाकी चीज उन्हें वो रखना जो कहा, अंत अंतस्थम आदि घोष, वो व्यवस्था वैसे के वैसे रखना। और ये बात देखिए, सर्म ब्राह्मणस्य वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य, ठीक है। अब ये वाली बात क्या है, ब्राह्मण है
इसकी दो तरीके की व्याख्याएं हरिहर ने की हैं स्वयं। मैं आपको हरिहर की कुछ बातें दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कर्क भाष्य को भी इसमें दर्शाया है। अब इतना वक्त नहीं है, कर्क भाष्य की भी चर्चा हम करेंगे। उन्होंने नामों को बताया है कि कैसे कैसे नाम किए जाएं। जैसे इन्होंने बताया प्रियंकर शुभंकर, ऐसे ब्राह्मणों के नाम होना चाहिए। प्रियंकर शुभंकर में वो सब बातें हैं। ये तद्धित वो ये कृदंत वाले हैं, घोष वर्ण आदि में हैं, है ना। और मध्य में जो है अंतस्थ वर्ण भी है। और क्षत्रियों का नर वर्मा शशि वर्मा ऐसा नाम होना चाहिए। वैश्य का मणिभद्र ऐसा नाम होना चाहिए। तो हम जो भी चर्चा कर रहे थे कि ब्राह्मण के नाम के बाद में शर्मा, यहाँ पर जो व्याख्यान है शर्मा होना चाहिए। क्षत्रिय के में वर्म माने वर्मा, ठीक है। और गुप्त जो शब्द है वो धनवाचक है, ऐश्वर्यवाचक है। तो इसलिए उसके वैश्य के नाम के आगे गुप्ता यह रहना चाहिए। एक तो इस प्रकार की व्याख्या हरिहर ने की है। और दूसरी व्याख्या यहाँ पर हरिहर ने यह भी की है कि ब्राह्मण का नाम ऐसा होना चाहिए सरमन शब्द से ही ना शर्मा बना है, माने कल्याणवाचक होना चाहिए ब्राह्मण का नाम। यानी कि ये जो बाद में हम जो उपनाम जोड़ते हैं, है ना, ये परंपरा नहीं रही है, ऐसा लगता है इस व्याख्यान से। कि बाद में ये जो नाम आजकल अपने नाम के आगे जोड़ रहे हैं, जैसे मैं श्री ओम शर्मा जोड़ रहा हूँ, तो इसका यह है कि दूसरा व्याख्यान ये कहता है कि नहीं, इन्हें जोड़ने के लिए नहीं, नाम ही ऐसा होना चाहिए ब्राह्मण का जिससे प्रतीत हो कि वो कल्याणवाचक है। क्षत्रिय का नाम ही ऐसा हो जिससे पता चले कि वह जो है वर्म, है ना, बाहुबलवाची शौर्यवाची है जो है। वैश्य का नाम ऐसा हो जिससे लगे जो है वो जो है बढ़िया एकदम धन संपत्ति वाला है। उसमें नाम जोड़ने की परंपरा, और हम देखते भी हैं वैदिक काल में, उसके बाद पौराणिक काल में अपने भगवान राम कृष्ण जो कुछ भी हुए उसके बाद में उनके उपनाम नहीं मिलते हैं। हमारे युधिष्ठिर अर्जुन नकुल, देखो महाभारत काल को देख लो, ये बाद में वो टाइटल नहीं लगाते थे, देख रहे हैं ना। तो आप ये हरिहर भाष्य का अवलोकन करोगे तो आप इसे जान जाओगे। चलो बाकी तो और एक बात यहाँ पर आई है, सूत्रकार ने यहाँ पर कहा दशम्याम में सप्तमी विभक्ति की। सप्तमी विभक्ति की तो मतलब दसवीं के उत्तर काल में कितना, तो सप्तमी यहाँ पर औपश्लेषिक सप्तमी है, इसलिए इसके लिए इस कारण से यहाँ पर दसवीं के उत्तर काल में एकादश 12 दिन अथवा 1 महीना अथवा जो 1 वर्ष की अथवा और भी जो हमें व्यवस्था 1 संवत्सर तक की मिली वो सब संपन्न हो सकती हैं इस सप्तमी के विधान के कारण। तो ये हमने नाम को लेकर के जाना। और ये जो व्याख्या जिसको हम कहे दीर्घाविनिष्ठानम कृतम कुर्यात, ये वाली व्याख्या हरिहर में अलग है और भाष्यकारों के अनुसार ये अलग है। तो हम पारस्कर वालों को अपना नाम ऐसा ही रखना चाहिए। यहाँ पर गदाधर जी ने, इन्होंने देखो कहा है ना कि गुप्त शब्द आढ़्यत्वाभिधायी वैश्यस्य नाम भवतीति कर कहा। गुप्त शब्द आढ़्यत्व माने के धन संपत्ति का अभिधायी है, समृद्धि को बताता है। तो इसलिए इस प्रकार के भी वचन हमें मनु जी ने कहे हैं कि सर्वांतम ब्राह्मणस्य स्याद वर्मांतम क्षत्रियस्य तु और वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुताम। इस प्रकार के भी ये वचन मिलते हैं। थोड़ा गोभिल की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर अंत में कि गोभिल ने जनना दशरात्रे व्युष्टे सतरात्रे संवत्सरे वा नामधेय करणम, जिसकी मैं शुरू में चर्चा कर रहा था। गोभिल कहते हैं जनना दशरात्रे व्युष्टे, व्युष्टे माने व्यतीते अतिक्रांति, जन्म से या तो 10 रात्र व्यतीत हो जाए या 100 रात या संवत्सर। ये भैया ये सामवेदीय हैं, ये अपने अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो नामकरण की जो भाई परंपरा है वो सभी गृह सूत्रकारों के अनुसार अपनी भाई अलग अलग तरीके से है, लेकिन इन सब में व्याकरण वाली कुछ बातें बड़ी तत्व की हैं।
क्या कि वो कृदंत नाम होना चाहिए, तद्धित नहीं होना चाहिए, सब एक मत हैं। तद्धित होना चाहिए स्त्रियों का, इसमें सब एक मत हैं। ठीक है, हाँ वैमत्य है, जैसे कितने दिन बाद करे, इसमें वैमत्य है। और जो महाभाष्यकार का जो अवृद्धम पद आया था उसको लेकर के वैमत्य है, क्योंकि पारस्कर के अनुसार तो दीर्घ वाला नाम बीच में रखा जा सकता है। जैसे किसी का नाम हो सकता है, ब्राह्मण हो तो भद्रकारी, भद्र शब्द में भा आदि में है तो घोष वर्ण आदि में है, झवै भा आ गया और र बीच में आ गया, भद्र है। और कारी शब्द, भद्रकारी, ये शब्द जो है कृदंत प्रत्यय से निष्पन्न है और 4 अक्षर वाला है ये नाम। तो द्व्यक्षरम चतुरक्षरम जो कहा जा रहा है, इससे भी पता चलता है कि ये नाम समास युक्त भी हो सकता है, माने 2 पद हों, 2 पद जुड़ करके एक बन जाएंगे तो 4 अक्षर हो जाएंगे। नाम समास वाला भी चल सकता है। तो ये सभी गृह सूत्रकार इन सब में देखो ये भी कह रहे हैं गोविल है। हाँ, इन्होंने एक बात और ज़्यादा कही, एक तो अयुग्म अंत, मतलब युग्म उसके अंत में ना हो, मतलब 3 अक्षर 4 अक्षर, वो 3 या 5 अक्षर या 1 अक्षर ऐसे हो। लेकिन इन्होंने एक बात और कही, अदांत, दकार अंत में नहीं होना चाहिए स्त्रियों के, है ये एक अलग बात है जो कि पारस्कर में नहीं है, ये गोभिल में है। गोभिल कह रहे हैं कि दांत नहीं होना चाहिए। दांत की व्याख्या जो है इन्होंने की है यशोदा जैसे, यशोदा शब्द ये आकारांत है कि है ना, आकार तो है ही है, लेकिन ये दांत में यशोदा जैसे शब्दों की चर्चा है, यशोदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हैं तो क्या करें, इन्होंने कहा यदि ऐसा रखोगे इसके अनुसार तो वो ज्यादा प्रतिष्ठिततम है। प्रयास करिए आप ऐसे रखिए, टिंकू पिंकू टिंकी की बुक्कू ये सब छोड़ छाड़ करके, क्या समझे। मैं आपस्तम का भी एक आध वचन दिखा देता हूं आपको। दशम्याम उत्थितायाम स्नातायाम पुत्रस्य नाम दधाति पिता मातेति। यहाँ पिता माता दोनों की चर्चा है। पारस्कर के अनुसार केवल पिता की चर्चा है, यहाँ पर पिता माता दोनों की चर्चा है। तो मेरे कहने का इसकी व्याख्या ये बहुत बढ़िया है, इसको फिर कभी देखेंगे। और इन्होंने, मैंने जो प्रायः जो व्याख्यान है आपसे पहले बता ही दिया है। और इस वाले गृह सूत्र में एक नई चर्चा ये भी है कि श्वीति उपसर्गस्य अतद्धि प्रतिष्ठित तमम इति ब्राह्मणम। कहा कि नाम यदि सु अक्षर, सु यानी ये उपसर्ग है, ये आदि में आ जाए तब भी बढ़िया नाम माना जाता है। जैसे किसी का नाम यदि सुजातः, सुदर्शनः ऐसा भी नाम है तो जो है वो प्रतिष्ठित तमम, तो वो प्रतिष्ठित तमम है। ये जो बार बार प्रतिष्ठित तमम शब्द आना महाभाष्यकार के वचन में भी था और भी गृह सूत्र में लगातार आ रहा है, ये बताता है कि इस तरीके से यदि आप नामकरण करेंगे तो बहुत बढ़िया है। इस प्रकार के नाम कैसे होंगे, भाष्यकारों ने कुछ यहाँ पर नाम बताए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी का नाम मणिभद्र हो सकता है इसके अनुसार, किसी का नाम शुभंकर हो सकता है, 4 अक्षरों में नाम लें, 2 अक्षरों में लें तो देव ये नाम हो सकता है, जो कि इसको फॉलो करते हैं नाम। देवदत्त हो सकता है, ठीक है। सर्मांत भी नामों का विधान है, शर्मा बर्मांत, और केवल भी नाम रखिए, गृह सूत्र की इसमें अनुमति है, भाष्यकारों ने तदनुकूल व्याख्यान किया है। तो ये जो है नाम की परंपरा आपके सामने कही है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। और आपको पूछना हो तो पूछ लीजिए अब।